मैंने अपने आप को ख़त्म करने का हम लोग के पास और कोई चारा नहीं हो सकता। हम लोग आत्मदाह या आत्महत्या करने के सिवा हम लोग के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, पूछते हैं नदियाँ पूछते हैं गांव भी, आज निरक्षर न रहेंगे मैं लोग मेरे गांव के, आज निरक्षर न रहेंगे लोग मेरे गांव के, ले मिसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। विधानसभा के समक्ष बनाए गए धरना स्थल पर साक्षरता कर्मचारियों ने भी पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इन साक्षरता कर्मचारियों का कहना है साल 2018 से ही इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। सरकार से इन्होंने मांग करते हुए कहा कि अपनी आने वाली शिक्षा संबंधित परियोजनाओं में इन्हें समायोजित किया जाए। आज हम लोगों का ये 2 दिवसीय धरना है। आज धरना का दूसरा दिन है। झारखंड राज्य कर्मचारी साक्षरता कर्मचारी एकता संघ के बैनर तले ये 2 दिवसीय धरना किया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धरना का लगातार दूसरा दिन है और अभी का वक्त देख रहे हैं लगभग हमको लगता है 3 बजने को है और सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हम लोग के बीच नहीं आए हैं। ये बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस की बात है। धरना का वजह ये है, धरना का मांग ये है कि हम लोग साक्षरता कर्मी है, बहुत से साथी 1994-96 से, कुछ साथी 2010 से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और साक्षरता दर को आगे बढ़ाने में सरकार को मदद कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा या आप ज्ञात हो कि सन 2010 में भारत साक्षर कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें 75% अनुदान भारत सरकार और 25% अनुदान झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। एक अल्प मानदेय मात्र 2000 का मानदेय पर हमारे प्रेरक साथी हम सारे लोग पंचायत को साक्षर करने का काम कर रहे हैं। एक पंचायत में 2 साथी चयनित हैं, जिसमें एक महिला एक पुरुष है। लेकिन यह कार्यक्रम मार्च 2018 को बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि जब भी सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम आएगी साक्षरता के रिलेटेड तो आप लोग को इसमें लिया जाएगा। लेकिन आज भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम आया पढ़ना लिखना अभियान। इस कार्यक्रम में हम साक्षरता कर्मियों को दरकिनार कर दिया गया है और इसमें एक आउट ऑफ सोर्सिंग को लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये छलने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग सभी विरोध करते हैं और झारखंड सरकार को यह चेताते हुए कहते हैं कि हम लोग जब इनका घोषणा पत्र चुनाव के समय बन रहा था, इन्होंने घोषणा किया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी आप लोग सहयोग करें। जब हमारी सरकार आती है तो आप लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए जितने भी संविदा कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम लोग स्थायीकरण करेंगे। लेकिन यह स्थायीकरण क्या करेंगे, हम लोग को जो भी कार्यक्रम में जोड़ना तो इनसे भी हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। ये बहुत घोर अफसोस की बात है और हम लोग सरकार का निंदा करते हैं और सरकार को इस मंच से हम लोग चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय में अगर इस कार्यक्रम में हम लोग को नहीं जोड़ा गया और एक 445 संकल्प संख्या जो उन्होंने घोषणा लिखा है अभी को जो नया निकाला कार्यक्रम उसमें उसको निरस्त करने का हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग अपने स्तर से मांग करते हैं कि जो पूर्व साक्षरता कर्मी हैं उनको इसमें समायोजित कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों को भागीदारी होनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब हम लोग देंगे। और आज हम लोगों को सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दिया गया था अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस धरना स्थल में रहने के लिए कोविड-19 के कारण। तो हम लोग 200 से 250 की संख्या में ही सरकार के द्वारा निर्देश था कि इतने लोग ही आए। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में हमारी संख्या हज़ारों की होगी। हम लोग पूरे झारखंड में प्रत्येक पंचायत में 2 कर्मचारी के अनुसार हम लोग पूरे झारखंड में 10,500 के लगभग हमारी आबादी है। और 10,500 ये नहीं, जितने लोगों को हम लोगों ने साक्षर किया है वो सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। हम लोग लाखों की संख्या में हैं और अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो लाखों लोग को लेकर हम लोग रोड पर उतरेंगे। आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर भी होंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे सरकार के प्रति। और आने वाले सरकार जो है झारखंड सरकार, उसको
झारखंड सरकार को हम लोग गिराने की भी जिम्मेदार रखते हैं। हम सारे लोग 18 सभी लोग बेरोजगार हैं, हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। और जैसा कि आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हम लोग को जो कार्यक्रम जो हम लोगों ने काम किया है, 2 से 2.5 वर्षों का मानदेय हम लोग का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कभी किसी जिले में तो 3-3 वर्ष का मानदेय भुगतान नहीं हुआ, किसी जिले में 1.5 वर्ष का मानदेय भुगतान नहीं किया गया। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। हमारे बच्चे, हमारे लोग दाने दाने को मोहताज है आज के समय में। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हम लोग को रोजगार में समायोजन किया जाए। पढ़ना लिखना कार्यक्रम में तो लाना ही है, साथ ही साथ जो वादा किया चुनाव के समय में उन्होंने कि आपको किसी भी कार्यक्रम या झारखंड सरकार के किसी भी विभाग में आप लोग को समायोजित किया जाए। तो मैं इस मन से मांग करता हूं आपके चैनल से कि हम लोग को समायोजन किया जाए ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। आप देख सकते हैं कि हमारे माता बहनें हैं, बहुत से बुजुर्ग साथी भी हैं जो हम लोग को 10 से 20 वर्ष काम हम लोग से लिया गया है। हम लोग का एज भी निकल गया, ना हम लोग कोई प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, ना हम लोग कहीं पे कंपटीशन में बैठ सकते हैं। तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। हम लोग को सरकार से निवेदन है, विनती भी है। प्राथमिकता अनुभव हमारे यहाँ सभी क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन आज और सोच सुन के बोलती है कि हम MBA के लोग को लेंगे, BCA के लोग को लेंगे, DCA के लोग को लेंगे। हमारे यहाँ जितने भी कर्मी हैं सभी का चयन योग्यता का अनुसार हुआ है। हम लोगों का कार्यक्रम बहुत पहले चल रहा था, उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा अभियान, तो उसमें बहुत सारे कर्मी थे। तो फिर अब पैनल बनाया गया, उसमें बहुत साथी से एक पंचायत में 8 ले 10 थे, 6 थे। तो फिर हम एक पैनल बनाया गया सरकार के द्वारा, उसमें जो उच्च योग्यताधारी थे उनको रखा गया। तो ये सारे लोग हम लोग उच्च योग्यताधारी में हैं अपने पंचायत में, और 10 सालों का अनुभव, ठीक है। और 10 साल का अनुभव भी हम लोग को प्राप्त है। फिर भी सरकार इस कार्यक्रम को कैसे चलाना चाहती है हमको समझ से परे है। और ये अगर हम लोगों के बगैर इस कार्यक्रम सफल संभव ही नहीं है। तो मैं सरकार को चैलेंज करता हूं कि इस कार्यक्रम को अगर सफल करना है, धरती पर लाना है, तो हम सारे साक्षरता कर्मी को उसमें समायोजित करना होगा, लाना होगा, तभी ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। मैं रिजवान अली हजारीबाग जिले के बरी प्रखंड से हूँ और आज झारखंड साक्षरता कर्मचारी संघ के बैनर तले हम सब की उपस्थिति है। यह कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों को जानकारी होगी कि ये साक्षरता विभाग है, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग। लेकिन साक्षरता कर्मी जो हम लोग हैं, तो हम लोग लगभग 1994-96 से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा कार्यक्रम है, प्रौढ़ शिक्षा है, लोक शिक्षा केंद्र अभी वर्तमान में चला था, जो 2018 बताया कि मार्च को समाप्त कर दिया गया। तो हम लोगों का मुख्य कार्य ये था कि जो 15 से एबव के लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनको साक्षर करना था। उनको संचालन करके गांव-गांव में केंद्र हम लोग संचालित करते थे और वॉलंटियर जो स्वयंसेवक शिक्षक होते थे, वॉलंटियर टीचर, उनके द्वारा केंद्र संचालन करके 10-10 की संख्या में लोगों को साक्षर करने का काम हम लोगों ने किया है। और भारत में जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों के द्वारा बहुत से लोगों को साक्षरता दर बढ़ाई गई। और भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम विकास की योजनाएं आई है उसको भी हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया, जिससे पल्स पोलियो अभियान का टीकाकरण हो, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार यहाँ सबसे अधिक संख्या में पल्स पोलियो का टीकाकरण हुआ, जिसमें हम लोगों का योगदान है। उसके बाद PM आवास हो या आपका BLO का कार्य भी हम लोग करते आ रहे हैं। अभी जब पारा शिक्षा के लोग हड़ताल में थे पिछले वर्ष, तो हम लोगों को वहाँ पर भी काम दिया गया था। 45 दिन हम लोग वहाँ पर शिक्षण का कार्यक्रम किए हैं सरकार के लिए, बिना मानदेय बिना पैसे का, मुफ्त में हम लोग सरकार काम किए। और सरकार के जितने भी योजनाएं आते हैं, जैसे मनरेगा का काम हो, योजना जो भी लोगों को हम लोगों ने प्रेरित करने का काम किया है। और जन धन योजना में खाता खुलवाने का हम लोग लगातार काम किया है। साथ ही साथ जो अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धा पेंशन है, लोगों को जागरूक करके उनके घर घर में जाके हम लोगों ने फॉर्म फिलअप करके बिना पैसे बिना मानदेय का उसको प्रखंड तक पहुँचाने का काम किया। और उनको आज योजना का लाभ दिलाने का हम लोगों ने काम किया है। बेरोजगारी की स्थिति हम लोगों की जो मार्च 2018 से इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, 2018 के बाद हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हैं और हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। आप देख सकते हैं सभी लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साहूकारों का जहाँ से कर्ज लिया गया है उनका बहुत दबाव हम लोगों पर है। अगर हम लोग का सरकार बात नहीं मानती है और हम लोग को कहेगा समायोजित नहीं करती है, हम लोग को रोजगार मुहैया नहीं करती है, तो हम लोग मैंने अपने आप को ख़त्म करने का हम लोग के पास कोई चारा नहीं हो सकता। हम लोग आत्मदाह या आत्महत्या करने के सिवा हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि हम लोग को कहीं ना कहीं किसी ने विभाग में सम्मिलित किया जाए। उससे पहले जो अभी जो ये पढ़ना लिखना कार्यक्रम आया है उसे हम लोग को सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद। बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ करे सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ करे सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ करे सरकार। सुनो पुकार अबुआ सरकार, शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार। सुनो पुकार अबुआ सरकार, शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार। सुनो पुकार अबुआ सरकार, शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो।
हे मोदी सरकार, हे मोदी सरकार, हे मोदी सरकार। जेटेट का आयोजन किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि जेटेट का आयोजन जल्द किया जाए, क्योंकि जेटेट का आयोजन नहीं होगा तो हमारे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अधर में चली जाएगी। इसलिए शिक्षा को अगर बचाना है तो जेटेट का आयोजन जल्द करना है। और सरकार एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो आप जेटेट का आयोजन जल्द करें, क्योंकि युवा बेरोजगार की स्थिति अगर बढ़ती जा रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या को पूरा करने के लिए आप शिक्षा का अलग जगाइए, और शिक्षा का अलग जगाने के लिए आप जेटेट का आयोजन करिए और जेटेट का जल्द से जल्द आयोजन करें। मेरी सरकार से यही विनती है, यही आग्रह है कि जेटेट का आयोजन। जेटेट 5 सालों से नहीं हुई है, लास्ट 2016 में हुई थी जेटेट का आयोजन, और 2016 से लेकर के अभी तक 2021 हो गई है और अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से हमारी आग्रह है, विनती है कि जेटेट जल्द से जल्द ले। 5 लाख कैंडिडेट हैं अभी फिलहाल, क्योंकि 5 सालों से कैंडिडेट बढ़ते जा रही है। और अगर देखा जाए तो 2021 में भी जब डीएलएड का और बीएड का एग्जाम होगा तो 1 लाख कैंडिडेट इसमें और रहेंगे। प्रत्येक साल 1 लाख डीएलएड और बीएड करते हैं। इसलिए आप इस संख्या को देखते हुए आप जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द करें। हमारी मांगे यही है, हमारे युवा की मांगे यही है कि आप जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन करें। मनीष चंद्र पांडे, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। 5 साल से परीक्षा की राह देख रहे जेटेट अभ्यर्थियों ने अंततः विधानसभा के समक्ष बनाए गए धरना स्थल पर आंदोलन करने पहुंचे। जेटेट अभ्यर्थियों ने बताया कि 5 साल पहले ही जेटेट की परीक्षा ली गई थी, उसके बाद एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जिससे साल दर साल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जेटेट अभ्यर्थियों ने बताया कि 5 साल में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक एक बार भी परीक्षा आयोजित नहीं कराई है, जिस वजह से शिक्षा पात्रता पास नहीं होने के कारण सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है।